में अभी नए नए एंटर हुए हो और आपका कस्टमर बेसिक, बनाने के हाँ, लिए। आपका बेसिक मेन एम है टू, हाँ, ब्रिंग द कस्टमर टू योर कंपनी, कस्टमर बेस को बनाने के लिए, आपके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें, राइट? तो इसी यस के लिए बेसिकली आपका मेन फोकस कस्टमर्स पे है और मार्केट शेयर पर है। बट इन यस केस ऑफ द स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं कि प्राइस जो है प्रोडक्ट को वो हाई रखते हैं, और हम हमारा यस जो टारगेट होता है ना वो प्रीमियम कस्टमर ही होते हैं, कि कुछ ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके, और प्रोडक्ट का प्राइस आप इनिशियल स्टेज में ही हाई रखते हैं। ऐसा नहीं यस कि आगे चल के उसको लो कर सकते हैं, आगे चल के देखो सिचुएशन कैन बी चेंज, बट इन द इंट्रोडक्टरी स्टेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हाई। हाई। ठीक है, तो इनका जो मेन फोकस होता है प्रीमियम कस्टमर्स पे होता है, मार्केट शेयर पे नहीं, बट वो सोचते हैं कुछ ही कस्टमर्स बने बट लॉयल कस्टमर्स बने। So the यस strategy and the thought are different in the different companies and they are adopting the pricing strategy according to that. Okay? यस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले प्राइस क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है जिसके जिसके रिटर्न में अगर हम कोई प्रोडक्ट या कोई वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं, जहां कोई प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, उसके लिए जो हम अमाउंट लेता है कोई भी कंपनी, दैट इज अ प्राइस, और द अमाउंट विच द कंज्यूमर आर पेइंग फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज अ प्राइस, यानी एक अमाउंट। ठीक है, प्राइसिंग क्या होता है, प्राइसिंग एक स्ट्रैटेजी है और प्राइसिंग एक प्रोसेस है जिसको बेसिकली कौन यूज करता है, कंपनी यूज करता है प्राइस को सेट करने के लिए। यानी मुझे मान लीजिए कि मैं ये स्पेक्स बना रही हूँ, मुझे इसका प्राइस कितना सेट करना चाहिए, तो इस पे मैं जो रिसर्च कर रही हूँ, स्ट्रैटेजी डेवलप कर रही हूँ, उस पूरे प्रोसेस को मैं क्या कहेंगे, प्राइसिंग। तो प्राइस और प्राइसिंग का डिफरेंस समझ में आया? ये 500 रुपए इसका कॉस्ट है और ये 500 रुपए में मैंने खरीदा है, तो ये मेरे लिए प्राइस होगा। ये 500 रुपए में कंपनी सेल कर रहा है, ये उसके लिए प्राइस होगा। लेकिन इस 500 रुपए को फिक्स करने के लिए जो सारे प्रोसेस यूज हुए हैं ना, दैट इज नोन एज प्राइसिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमारे पास बहुत तरीके के फैक्टर्स थे, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो प्राइसिंग को इफेक्ट करते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। उसको हम अभी क्लास के लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे। बट सबसे पहले हम चलते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कौन कौन टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला था न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो जब भी कभी भी हम कोई मार्केट में नए प्रोडक्ट के साथ एंटर होते हैं, कुणाल एंड हामिद, पेज नंबर 262। ठीक है, जब भी हम कभी भी एंटर होते हैं मार्केट में नए प्रोडक्ट के साथ, तो हमें इंट्रोडक्टरी स्टेज में, जो हमने पीएलसी में पढ़ा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंट्रोडक्शन स्टेज, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना चाहिए, मतलब उसका प्राइस जो है लो रखें, हाई रखें। ठीक है, तो इसके लिए हम दो तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन। तो स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, जहां प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हाई रखते हैं, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं ज्यादातर, कंपनी जो है बेसिकली फोकस कुछ ही प्रीमियम कस्टमर्स पे करती है और प्राइस को वो स्टार्टिंग में ही हाई रखती है। ठीक है, अब आप लोग को एग्जांपल के लिए पता होगा कि प्रोडक्ट का प्राइस हाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छा होना। तो लाइक प्रीमियम कंज्यूमर्स आर ऑलवेज रेडी टू पे द हाई अमाउंट फॉर द हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये स्ट्रैटेजी स्कीमिंग स्ट्रैटेजी होती है। व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड द पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इन दिस केस जो कंपनी होगी वो ज्यादातर जो प्रोडक्ट बनाएगी वो चाहेगी कि उसके ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बने। ठीक है, सारे बहुत मार्केट शेयर इंक्रीज हो, प्रोडक्ट का प्राइस वो लो रखती है, यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस लो करना, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा बनाना, और उसके बाद फाइनली जो है मार्केट शेयर को इंक्रीज करना। ये एम होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वाली कंपनीज का। तो इन न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग देयर आर टू काइंड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, स्कीमिंग, प्राइस स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ठीक है, तो ये दो तरीके की प्राइसिंग होती है जो हम न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग में यूज करते हैं। क्लियर है? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मतलब कि यहाँ पर जो हम प्राइसिंग अप्रोच रख रहे हैं, यानी यहाँ पर जो हम प्राइसिंग तय कर रहे हैं या प्राइस तय कर रहे हैं प्रोडक्ट का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स, इमोशनल फैक्टर्स रादर देन रेशनल। यानी प्रोडक्ट का हम प्राइस किस लिए फिक्स कर रहे हैं, लाइक एक तरीके से इमोशनली और साइकोलॉजिकली जो ब्रेन पे इफेक्ट करे, किसके, कंज्यूमर के। और मैंने उस दिन बताया था कि जो ऑड इवन प्राइसिंग हम है ना, वो भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल ही प्राइसिंग में आता है, लेकिन यहाँ इन्होंने अलग दे दिया है, तो इसको हम अलग से समझेंगे।
तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जो है बेसिकली, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ परफ्यूम्स हो गए, फिर ज्वेलरी हो गया, लीकर हो गया, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जहां पर हम प्राइसिंग को बेसिकली किस तरीके से इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इमोशंस को लेकर के। जैसे एग्जांपल में टाटा नमक, देश का नमक, वी आर यूजिंग सच स्टेटमेंट्स, वी आर यूजिंग द मेथड जो है वो एक साइकोलॉजिकली हम किसको इफेक्ट करते हैं, कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर्स के साइकोलॉजी के हिसाब से। जैसे एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो ये वैलेंटाइंस डे आता है, तो उसमें टेडी बियर्स का, रोज वगैरह का, इनका प्राइस एकदम से एक्सट्रीम बढ़ा देते हैं, क्योंकि दे नो कि इनका डिमांड इस टाइम पे हाई है, पीपल आर एबल टू पे लॉट्स ऑफ मनी फॉर दिस इवेंट। तो 10 रुपए की चीज भी वो 100 रुपए में सेल कर देते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब मेथड यही होता है कि जहां पर आप कंज्यूमर के ब्रेन के हिसाब से आप प्राइस को रखें कि हाउ मच दे आर रेडी टू पे। एग्जाम्पल के लिए वैन हुसैन वगैरह जो है वो ऐसा फॉर्मल शर्ट्स वगैरह के लिए बनाते हैं, ऐसा शर्ट्स वगैरह जो इजिली, बिकॉज दे आर नोन फॉर द फॉर्मल वन, तो वो भी इजिली सेल हो जाता है मार्केट में। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो परचेज कर रहा है उस प्रोडक्ट को फीलिंग के बेसिस पे, लव के बेसिस पे, ना कि वो दूसरे अदर रेशनल वगैरह के मतलब ड्यूरेबिलिटी वगैरह नहीं चेक कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहा है कि ये प्रोडक्ट कितना अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, बस ये सब साइकोलॉजिकली देख करके दे आर रेडी टू पे द प्राइस। तो ये होता है बेसिकली साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। और ये सबसे ज्यादा यूज किसमें होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्रोडक्ट में ये यूज होना थोड़ा मुश्किल है। जस्ट वेट फॉर अ सेक। प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, जैसे कि अगर हम कोई पेंटिंग देख लें, या तो फिर हम कोई लाइफस्टाइल, कोई क्लोथ्स देख लें, ठीक है, कई बार उस क्लोथ्स का वर्थ जो है उतना एक्सपेंसिव नहीं होता, बट बिकॉज इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुली डिजाइन, तो वी आर जस्ट पुटिंग द हाई प्राइस और द पीपल आर रेडी टू पे फॉर दैट इवेंट। और एक चीज और, जैसे कभी लेटेस्ट चीजें चलती हैं, जैसे एक बार मान लीजिए क्लोथ का स्टफ देख लीजिए, एक बार वेलवेट चलना स्टार्ट हुआ, वेलवेट के गाउन्स, तो दे नोस कि पीपल खरीदेंगे क्योंकि ट्रेंड में है, तो साइकोलॉजिकली वो मतलब प्राइसिंग रख सकते हैं, जैसे उसका वर्थ 500 रुपए और उसको हमने रख दिया 1000 रुपए। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज समथिंग वेयर द पीपल आर रेडी टू पे द अमाउंट even that doesn't work like this, but the people are buying the product with the with emotional factors, not the rational factors. तो ये होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। नेक्स्ट है, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ जो नेक्स्ट है आपका ऑड इवन प्राइसिंग। तो ऑड इवन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर आप प्राइसिंग ऐसा सेट करते हैं कि लोग जो सोचते हैं कि दैट इज द चीप वन, लाइक एग्जाम्पल में 799 फिक्स कर दिया, एक्चुअल में दैट इज नियर बाई 800, और एक्चुअल में दैट इज 800, एक ही रुपए तो कम है, बट द पीपल इज नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट लाइक दैट, बल्कि लोग को लगेगा कि अरे ये 700 रुपए वाले में ही तो फैक्टर में है, मतलब 700 ही रुपए तो पड़ रहा है, बल्कि 800 पड़ रहा है, बट साइकोलॉजिकली, इसलिए मैंने बोला था ऑड इवन इज द सेम, दैट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो यहाँ पर ये ऑड इवन में आप या तो 100 रुपए फिक्स कीजिएगा या 99। व्हेन यू आर पुटिंग 99, दैट मीन्स कि वो 2 डिजिट का बस नंबर है, और 100 मतलब 3 डिजिट, तो ऑटोमेटिकली द डिफरेंस इज ओनली 1 रुपीज, बट द पीपल आर प्रिफर, ये तो बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऑड इवन प्राइसिंग में प्राइस को इस तरीके से सेट किया जाता है सर्टेन नंबर के साथ, जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करता है प्रोडक्ट के टुवर्ड, और कंज्यूमर को लगता है कि ये बेसिकली जो प्राइस है दैट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, और इसमें कई बार जो होता है एक इमेज बिल्ड होता है प्रोडक्ट, और एक चीज और भी कि ऐसे प्रोडक्ट ब्रांड जो ये फैक्टर यूज करते हैं 99.25, 97.25 या 299, 299.45, तो इस तरीके के सिचुएशन में जो कंज्यूमर से वो ये सोचते हैं कि ये कंपनी पक्का ब्रांडेड कंपनी है, बिकॉज इस तरीके की स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड कंपनी यूज करती है। तो इस तरीके से अट्रैक्शन, क्वालिटी और ब्रांड के लिए भी कंज्यूमर्स का इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज एन ऑड इवन प्राइसिंग। नेक्स्ट इज प्रमोशनल प्राइसिंग। आई गेस यही से हम लोग को लास्ट क्लास में यहीं तक किया था। तो प्रमोशनल मतलब जो कस्टमर को जो उल्लू बनाते हैं वही जी है, जहां पर कंज्यूमर्स को ऐसा लगता है कि भाई ये हम प्रोडक्ट जो खरीद रहे हो ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ठीक है,
तो कुणाल ध्यान रखिएगा कि इन ऑड इवन प्राइसिंग द प्रोडक्ट प्राइस इज ऑलवेज पुट लाइक अ ऑड नंबर लाइक 99, 299, 399, 499 or either that can Yes, be ma'am. 100, 200, 300, 400. But the mainly the people are using, mainly the company are using the odd strategy. Odd numbers ज्यादातर रखती हैं, points में ऐसे रखती हैं ताकि एक इमेज बनेगा, अरे ये देखो कितना 99.95 लिखा है, it means that is a branded product. So this is the thing, ये एक odd even pricing का strategy है. Next is, और इस तरीके से कंज्यूमर का जो इमेज है क्वालिटी प्रीमियम ब्रांड की तरफ कि हाँ ये लगता है कि अरे ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है. प्रमोशनल प्राइसिंग क्या होता है? सो प्रमोशनल प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि जब हम कोई प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज करें, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने कुछ लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग कर दिया, लॉन्गर पेमेंट पीरियड कर दिया, कैश रिबेट्स दे दिया, फ्री ऑटो इंश्योरेंस दे दिया, वारंटीज दे दिया, फ्री सर्विसेज इंक्रीज कर दिए, तो इनको हम कहते हैं प्रमोशनल प्राइसिंग. जैसे मान लीजिए कि आपने कार परचेज किया, ठीक है, और आपको सर्विस के लिए एक टाइम के लिए कार वॉश की फैसिलिटी मिल रही है कि भाई आप एक बार कार वॉश करवा सकते हैं 6 महीने के अंदर. अब मान लीजिए कि उन्होंने आपको 2 दे दिया, वो मतलब फ्री सर्विस का दो आपको दे दिया, मतलब एक और आपको एड ऑन करके दे दिया. सेकंड, आपकी वारंटीज एक्सटेंड कर दिया. यानी प्रमोशनल टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, यानी कंपनी जो है वो वैरायटी ऑफ प्राइसिंग टेक्निक यूज करती है कंज्यूमर को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है. और इसके नाम से ही आप लोग को पता लग रहा होगा कि जो बेसिकली यहाँ सेल्स प्रमोशन का यूज होता है. सेल्स प्रमोशन का मतलब सेल्स टेक्निक का यूज होता है, और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आते हैं, जैसे लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, यानी जो अगर आपने कोई चीज ईएमआई पे लिया तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा. एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ, लाइक माय फादर ही बाउट वन वॉशिंग मशीन. मेरे पापा ने वॉशिंग मशीन परचेज किया एंड वो लगभग 25 से 30,000 के अराउंड का था. तो जब उन्होंने ईएमआई पे उसको खरीदा तो उस केस में क्या हुआ कि एक ईएमआई का जो कॉस्ट था वो फ्री मिल गया, यानी 1 ईएमआई और 1 इंस्टॉलमेंट ही डोंट नीड टू पे. तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेल्स प्रमोशन, ठीक है. कैश रिबेट्स दे दिया, कैशबैक मिल गया. अभी आप जब ऑनलाइन यूज करते हो कैशबैक्स मिलना, ठीक है. फिर आपको कुछ स्पेशल इवेंट प्राइसिंग दे दिया, यानी प्राइस जो है आपको कुछ स्पेशल इवेंट पे, जैसे अगर आप नेक्स्ट परचेज कीजिएगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. तो ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में आती है, जहां पर हम सेल्स प्रमोशन टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है, प्राइसिंग सेट करने के लिए. और प्रोडक्ट के प्राइस पे हम उन्हें डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं, या फिर वारंटीज एक्सटेंड कर देते हैं, सर्विसेज एक्सटेंड कर देते हैं, फिर कुछ लो इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट फैसिलिटीज, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी आपकी किसमें, प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में. क्लियर हो गया हामिद एंड कुणाल? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज लॉस लीडर प्राइसिंग. लॉस लीडर प्राइसिंग. So what is the meaning of loss leader pricing? Loss leader pricing का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेन थीम है कंपनी का या फिर आउटलेट का, कि आपके यहाँ पर भीड़ जमा हो जाए, लाइक यू वांट अ ट्रैफिक इन योर आउटलेट, ठीक है. और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को लेस मार्जिन में जब आप मार्केट में सेल करेंगे तो आपका उस केस में आपके कंज्यूमर्स इंक्रीज हो जाएंगे. खैर, लॉस लीडर प्राइसिंग का एग्जांपल में आपका वो भी आ जाएगा, जियो, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में शायद बताया था हमें, कि यहाँ पर उन्होंने Yes, फ्री ma'am. ऑफ कॉस्ट 6 महीने उन्होंने क्या किया था, अपना प्रोडक्ट को सेल किया था. और इतना ज्यादा भीड़ था जियो के शॉप में, जितना दूसरे मोबाइल खरीदने के लिए और बाकी एडमिशन फॉर्म्स के लिए जितना भीड़ नहीं होता था ना, उतना ज्यादा जियो के सिम को लेने के लिए रश था, ठीक है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी विच द कंपनी आर यूजिंग. और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हर टाइम ऐसा सिनेरियो चले, मतलब हर टाइम दे डोंट वांट ट्रैफिक इन देयर आउटलेट, बट कभी एक बार उन्होंने कुछ ऐसा निकाला, कुछ ऐसी टेक्निक निकाली जहां पर बहुत ज्यादा कंज्यूमर जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके रिटेल शॉप या फिर आपकी कंपनी के टुवर्ड. और वो हमेशा ही उससे क्या होगा, इनकी एक ही बार में आपका सेल, प्रॉफिट और आपका रेवेन्यू और वॉल्यूम सब कुछ एक साथ ही इंक्रीज हो जाएगा एक टाइम पे. तो यहाँ पर लॉस लीडर प्राइसिंग का मतलब यही होता है कि with less margin you are selling the product for the some time, that leads to increase the number of consumers, increase the volume of the product and increase the profit of the product. यानी एक ही बार में आपको बहुत ज्यादा हेवी प्रॉफिट सब कुछ एक ही बार में मिल जाएगा. तो यू कैन, ये भी टेक्निक लॉन्ग टर्म तक के लिए नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक यू विल गो टुवर्ड द लॉस लीडर प्राइसिंग. अब कहाँ जियो वाले फ्री में देते हैं हम,
बट ये चीज है कि अब उनके कस्टमर्स बहुत सारे बन चुके हैं, कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा है। अब ये भी स्ट्रैटेजी कब यूज किया जाता है, जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हो, जैसे कि जियो के साथ एयरटेल था स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, और वो मार्केट शेयर अच्छा खासा उन्होंने, उनके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर था एयरटेल के पास। अब उनको पता है कि भाई एक बार रिलायंस स्मार्ट फेल हो चुका है एंड नाउ वी आर एंटरिंग विद द न्यू वन, रिलायंस जियो के साथ एंटर हो रहे हैं, तो कंज्यूमर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा उनके नेटवर्क पे। इसीलिए उनके एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया जिसको हम लॉस लीडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, जहां पर उन्होंने फटाफट से क्या हुआ, एकदम से इतने सारे कंज्यूमर्स को बना लिए, एकदम से 1 साल तक उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। और अब आप देखिएगा कि दे आर टेकिंग द सेम प्राइस व्हाट एवर द एयरटेल इज टेकिंग, इवन मोर देन दैट बट नॉट लेस देन दैट, राइट। लेकिन कंज्यूमर्स तो बन गया ना, एक ही खट्टे एक बार में कंज्यूमर्स बन गए। अब ये प्रोसेस भी ऐसा होता है कि जब आप एक चीज की हैबिट में हो जाते हो, लाइक वी आर यूजिंग जियो, तो वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड अनदर नेटवर्क, एंड जियो जो है वो डेवलप भी बहुत जल्दी कर रहा है, ये भी आपने नोटिस किया होगा। नाउ दे आर बेसिकली द फर्स्ट, मुझे लग रहा है 5G एयरटेल से पहले भी जियो लेकर आएगा। सो द थिंग इज कि लॉस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज अ काइंड ऑफ अ टेक्निक इन विच वी आर बेसिकली नीड, we are selling the product with the less margin and we need so many consumers, at the same time we will increase the consumer sales volume and profit, so that is known as the loss leader pricing। किसी को कोई डाउट है? कुणाल, हामिद? नो मैम। कुणाल No, समझ में आ ma'am. गया बेटा? ठीक है। now the superficial discounting, right? superficial discounting, what is the meaning of superficial discounting? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? मतलब आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे आई गेस। यस मैम। ठीक है, तो ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग में तो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता होगा कि लाइक उसमें तो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता ही है ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत Yes, कम ma'am. चांसेस होते हैं, जैसे अभी थोड़ा कम डिस्काउंट है बिकॉज द पीपल आर मोर प्रेफरिंग द ऑनलाइन साइड। Yes. बट एक चीज मैं बताती हूँ आपको, जैसे कभी शॉप पे जाना, वहां पर देखना लिखा होगा 200 रुपीज और उसको कट किया हुआ होगा और नीचे लिखा होगा नाउ 99, ऐसा देखा है कभी? Yes, ma'am. जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे आप देखते होंगे कि पहले लिखा होता होगा ऐसे 299, जैसे 299 लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद ना इसको ऐसे कट किया रहता होगा और फिर लिखा होता है वो होगा 99, नाउ 99, Yes. इस तरीके से देखा है? Yes, ma'am. मेगा मार्ट में मैम ऐसा ज्यादातर प्रेफर करते देखा है आप लोगों ने ये चीज? Yes, ma'am. तो इसी को कहते हैं सुपरफिशियल प्राइसिंग। सबसे पहले कंपनीज क्या करती हैं, देखो सबको डिस्काउंट का बहुत बहुत अच्छा लगता है डिस्काउंट। जैसे एग्जांपल के लिए जब मुझे भी कुछ कपड़े वपड़े लेने होते हैं, बीबा इज अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड, बट इफ आई नीड टू बाय द कुर्ता, तो मैं हमेशा ना डिस्काउंट का वेट करती हूँ, जब डिस्काउंट आएगा आई विल देन परचेज, बिकॉज 4000 5000 को तो मैं नहीं खरीद सकती। तो वो एक सिनेरियो अलग है, लाइक दे आर सेलिंग द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट and I am just waiting for getting the discount। but superficial discounting का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना, पहले आपने उसको हाई कर दिया, यानी मान लो कि एक छोटा सा मान लो कि ग्लास है, ठीक है, एक कांच का ग्लास है, उसका वर्थ कितना होगा, मुश्किल से बहुत अच्छा भी ब्रांड होगा तो हार्डली 200 और 300 रुपीज, उस पे आपने एक ग्लास पे पहले लिख दिया 999, बल्कि उसका वर्थ नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ एक क्या किया, उसका एक्सेसिव प्राइस बढ़ा दिया, फिर आपने उसको कट कर दिया और नीचे फिर आपने उसको 199 पे लगा दिया। अब ये किसी कंज्यूमर के माइंड पे क्या इफेक्ट डालेगा कि इतना महंगा प्रोडक्ट है और मुझे इतना सस्ता ये मिल रहा है, और इसी हिसाब से वो, बल्कि उसका वर्थ ही 200 रुपए है, फिर भी आप उसको आराम से लेकर आ जाओगे और फिर सबको बोलोगे भी कि देखो इसका रेट जो था ना इतना महंगा था, 999 था, बट मुझे मिला है 200 में। तो दिस इज द काइंड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और टेक्निक इन विच, ये भी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का पार्ट है, लेकिन इनको फिर भी हमने अलग से लिखा हुआ है तो अलग से समझा दिया इसको, सुपरफिशियल प्राइसिंग को। यहाँ पर कंपैरेटिव प्राइसिंग एक तरीके का, जहां पर एक आर्टिफिशियली आप एक हाई प्राइस सेट करते हो, सुपरफिशियल यानी एक आर्टिफिशियल आप प्राइस सेट करते हो हाई प्राइस, बल्कि सच्चाई उस प्राइस में नहीं है, दैट इज आर्टिफिशियल हाई प्राइस, एंड ऑफरिंग करेंगे, और जब आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो उसको रिड्यूस करके बेच दिया, जैसे लिखा हुआ होगा पहले रेगुलर प्राइस 495, नाउ रिड्यूस टू रुपीज 299। एक डिसेप्टिव प्रैक्टिस है, एक तरीके से गलत तरीके का ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है,
जो बहुत बार रिटेलर्स और बेसिकली ये सुपरमार्ट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सुपर ये जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह आपको मिलेंगे ना आपके घर के आसपास, वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ओकेजनली और ऐसे उन्होंने ऐसे शो करेंगे ना जैसे वो आपको बहुत सस्ते में प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो दैट इज नोन एज सुपरफिशियल डिस्काउंटिंग, इन विच द कंपनीज or a retail outlets are setting a artificial price, and then when they are basically offering that particular product, they are reducing the price, like 499, now this is 299, now this is for 299. This is known as superficial pricing strategy. Clear हो गया? Yes ma'am. स्पेशल इवेंट प्राइसिंग में क्या होता है कि कभी कोई आपने सीजन में, कोई ओकेजन में कंज्यूमर को ट्रैक करने के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट दे दिया। जैसे एग्जांपल के लिए अभी कोई जैसे यहाँ पर तो दिया हुआ है कि अगर कोई न्यू सेशन स्टार्ट होता है जैसे बच्चों के लिए स्कूल में, एग्जाम्पल के लिए जब आप मार्च से बाद मई, आपका अप्रैल में जब सेशन स्टार्ट होता है तो बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए और शूज के लिए बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह आता है, उस पर डिस्काउंट मिलता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल इवेंट प्राइसिंग में आप ओकेजन्स भी लिख सकते हो, जैसे दिवाली, होली, ईद, राइट। तो इन सारे जो भी ओकेजन्स होते हैं तो उसमें कोई स्पेशल डिस्काउंट वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है, या तो फिर 26 जनवरी, 15 अगस्त या कुछ भी ऐसा इवेंट होता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि दे आर गिविंग द डिस्काउंट, राइट। एंड जैसे आप एग्जाम, अगर हमारे यहाँ पर बिहार और झारखंड और बंगाल में दशहरे पे भी डिस्काउंट मिलता है ना। So this is Yes, a kind of situation where the price of the product is reduced or the discount is given on some special event, यानी कुछ special event पे हमने discount दे दिया। और कुछ seasonal भी discounts होते हैं, जैसे 6 महीने में एक बार discount लगा दिया। बट स्पेशल इवेंट प्राइसिंग का मतलब यही होता है कि जब कोई स्पेशल ओकेजन और इवेंट हो तो हम प्राइस लो करके कस्टमर को या डिस्काउंट करके कस्टमर को सेल कर देते, बेच देते हैं कस्टमर को, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वगैरह भी किया जाता है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइक 50% डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन बाटा, 70% डिस्काउंट इज अवेलेबल इन ली कूपर, लाइक दिस देयर इज एडवर्टीजमेंट। क्लियर हो गया? स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, व्हेन वी आर गिविंग डिस्काउंट ऑन द सम स्पेशल इवेंट्स टू द कंज्यूमर्स फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ अ प्राइसिंग मेथड। सिलेक्शन ऑफ अ प्राइसिंग मेथड, इसको ध्यान से देखिएगा। सिलेक्शन ऑफ अ प्राइसिंग मेथड क्या होता है? द फर्स्ट वन इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। द कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन टाइप का प्राइसिंग है। इसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो डिटरमाइंड होगा प्रोडक्ट का बेसिकली कॉस्ट कितना इनकर हुआ है उसको बनाने में, उस हिसाब से। एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है उसको बनाने में 400 रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है। तो मतलब इसका जो कॉस्ट आपको लगा है दैट इज 400, मतलब इसका कॉस्ट है प्रोडक्ट का 400 रुपए। अब इस 400 रुपए जब आपको बनाने में प्रोडक्ट लगा तो आप मार्केट में कभी भी 400 में तो सेल नहीं करोगे प्रोडक्ट को। जब भी सेल करोगे इससे हायर प्राइस पे सेल करोगे, इवन यू डोंट वांट टू सेल इट फॉर 300, पॉकेट से पैसा तो दोगे नहीं। तो जब भी आप इसमें कुछ एडिशनल अमाउंट, ठीक है, जब भी आप कुछ एडिशनल इसमें ऐड करोगे, यानी कि अगर आपने मान लीजिए 400 था और आपने इसको डिस्काउंट रेट के मतलब इसमें आपने 100 रुपए एक्स्ट्रा ऐड किया एज अ रेवेन्यू, तो दिस 500 रुपीज जो 500 रुपया होगा ये होगा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। यानी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब यही होता है कि कॉस्ट के साथ आप उसके रेवेन्यू के अमाउंट को भी एड ऑन करोगे, या तो एक लमसम अमाउंट ऐड ऑन कर दोगे, यानी 400 रुपए में 100 रुपए आपने ऐड कर दिया, या तो आपने 400 रुपए में 25% ऐड कर दिया। तो 400 में आपने 25% ऐड किया, कितना हुआ 400 का 25%? 25% कितना हुआ? 100 रुपया। तो या तो हाँ, या तो आपने 400 रुपए में इस तरीके से आप इसके डिस्काउंट 25% को ऐड कर दोगे, यानी 100 रुपए ऐड कर दोगे, या तो फिर कोई एक लमसम अमाउंट डिसाइड कर लोगे, 100 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए। दैट इज नोन एज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। अब कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड के बाद आता है मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग में क्या होगा आपका कि बेसिकली जो आपका एक जो भी अमाउंट है, एक एडिशनल, मार्कअप प्राइसिंग का भी मतलब काइंड ऑफ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंडर में ही आता है मार्कअप प्राइसिंग।
मार्केट प्राइसिंग में आप प्री डिटरमाइंड परसेंटेज प्रोडक्ट कॉस्ट का कुछ एड ऑन करोगे, ठीक है, इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू डिटरमाइन द प्राइस। सेम ही चीज है, सेम आपका सिचुएशन होगा जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग बताया था, मार्कअप प्राइसिंग भी उसी को कहते हैं। तो कॉस्ट बेस्ड और मार्कअप प्राइसिंग एक तरीके से सेम है, बस कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड में यही होगा कि आप इसमें डिमांड सप्लाई डिमांड कॉम्पिटिटर्स ये सब आप इसमें नहीं देखोगे, सिर्फ और सिर्फ आप प्रोडक्ट के ऊपर बेसिकली कंसर्न रहोगे कि प्रोडक्ट में आपको बनाने में कितना प्राइस लगा। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग इसी के अंडर में आएगा। ये जो तीनों है ना, इन्होंने अलग अलग लिखा है, लेकिन ये जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग एक ही फैमिली के मेंबर है, ठीक है। अब टारगेट रिटर्न प्राइसिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग का मतलब होता है कि जहां पर आपका आरओआई पे कंसर्न हो, मतलब आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कोई कंपनी है उसने जितना इन्वेस्ट किया है वो कोशिश में यही है कि मुझे उसका भी आरओआई भी मुझे हर एक सेल में मिलता रहे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मुझे प्रोडक्ट के साथ साथ मिलता रहे, प्रोडक्ट के मार्जिन और रेवेन्यू के साथ साथ। यहाँ एग्जाम्पल पे देखिए कि मान लीजिए, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टारगेट प्राइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज लाइक यूनिट कॉस्ट। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में आपको 200 रुपए लगा, तो दैट इज अ यूनिट कॉस्ट प्लस आपका जो आरओआई कितना है, यानी कि यहाँ पर आपका यूनिट, फिर यहाँ पर आपका आरओआई मान लीजिए आप लोगों ने आरओआई को कैलकुलेट कर लिया बाय द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम आरओआई कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमने कैलकुलेट किया, तो हर साल अगर हमें 0.2% भी मिलता रहे तो हम 20 या 30 साल में इतना पर्टिकुलर अमाउंट या फिर रिटर्न जो है वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मान लो कि आरओआई जो है दैट इज 0.2%, यानी कि 0.2% हमें आरओआई लेना है। और कैपिटल हमने कितना इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए कि हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, यानी या फिर कह सकते हैं 0.2% जो है हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। 5 लाख हमने क्या किया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है। और अब हमारा जो फॉरकास्टेड यूनिट सेल है, यानी कि हमने पहले ही तय कर लिया कि हम कितना प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉरकास्टेड यूनिट सेल जो है हमारा मान लीजिए है 10,000, ठीक है। बुक से नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला होगा टारगेट प्राइसिंग को डिटरमाइन करने का, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग को, ठीक है। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग में क्या होगा कि आप 4 चीजों का ध्यान रखिएगा कि आपको पर यूनिट बनाने में प्रोडक्ट कितना लग रहा है, यानी कॉस्ट कितना पड़ रहा है आपको पर प्रोडक्ट का बनाने में, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना चाहिए, मान लो 0.2% है, पर खैर 0.2% निकालना भी इजी नहीं होगा, वो भी एक मेथड से निकाला जाता है, बट वो आपको नहीं पढ़ना, दैट इज अ कोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो 0.2% आपने सोचा कि मुझे 5 लाख में 0.2% भी मिलेगा ना, तो आराम से मैं जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो मैं आराम से देख सकता हूँ। तो मान लीजिए कि 200 रुपए आपका यहाँ पर क्या है यूनिट कॉस्ट, 0.2% इज आरओआई, 5 लाख इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड 10,000 रुपीज इज कि कितना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल हो सकता है। यानी एक सेल फॉरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्शन, यानी कि फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 10,000 प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाएगा। तो 200 रुपए यहाँ हो गया, प्लस कीजिए 0.2%, 5 लाख का कितना हुआ, 10,000, इसको 20,000 कर लेते हैं, एक मिनट, 0.2% ऑफ 10 लाख कर लेते हैं, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख कर लेते हैं। 0.2% ऑफ 10 लाख कितना हुआ, 10 लाख का 10% 1 लाख, 1 लाख का 1% कितना हुआ, 10,000, 10,000 का 10,000 में 0.2 निकाल लीजिए, कितना हुआ, 2,000, Yes, ma'am. 2,000, ये बहुत कम आ गया, 2,000 तो ये तो सस्ता पड़ जाएगा।
ये तो कोई रेशियो नहीं निकलेगा, तो इसको यहाँ पर बहुत बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पर 80 लाख कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि अगर ये कम हो गया तो आप डिवाइड करिएगा तो निकलेगा क्या। तो 1 मिनट में जरा क्लियर करूं इसे, फिर समझ में आ जाएगा। 200 रुपए प्रोडक्ट का प्राइस था, ROI हमने 0.2% ले लिया और 0.2% को हमने 8 लाख कर लिया, 8 लाख से मल्टीप्लाई, तो ये बहुत दिक्कत होता है व्हाइट बोर्ड में करने में। और नीचे लिख लिया हमने 20,000, ठीक है। अब या तो एक और टेक्निक है कि यहीं पर आपने या 2,000 कर लो, 20,000 से 4 कट कर देना, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 200 रुपया हो गया प्लस 16 रुपया डिवाइडेड बाई 2, यानी 208 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। समझ में कुछ आया? यहाँ पर 200 रुपए का प्रोडक्ट था, 8 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया, उसका 0.2% हमने ROI निकाला और उसको प्रोडक्ट को इतना सेल हो सकता है प्रिडिक्ट किया, तो 208 रुपए का हम एक प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो है, खैर इतना कम तो नहीं होता है मार्जिन, बट स्टिल आई कैन टेल यू कि दिस इज द वे ऑफ द टारगेट प्लस प्राइसिंग। तो टारगेट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर आपका मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कीजिएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है जो है उसका जितना आपने इन्वेस्ट किया उसको भी लीजिएगा, कितना सेल होगा उसको भी ध्यान दीजिएगा, कितना कॉस्ट लगा पर प्रोडक्ट को बनाने में उसका भी ध्यान रखिएगा, और इन्वेस्टमेंट जो हुआ उसका भी ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ जो 4 फैक्टर्स का ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट को सेट, प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने के लिए। एक क्वेश्चन लिखिए जरा, मुझे दिखाइएगा टारगेट रिटर्न प्राइसिंग करके। क्वेश्चन लिखिए, प्रोडक्ट का कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट जो है, प्रोडक्ट जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो है 500 रुपए। प्रोडक्ट का जो ROI का परसेंटेज है, ROI जो है वो है 0.5%। जो आपका कैपिटल इन्वेस्टेड है ये है 50 लाख रुपए, 50 लाख। और जो आपका एक प्रिडिक्टेड या सेल फॉरकास्ट है वो है आपका 10,000 यूनिट। जरा मुझे एक बार फॉर्मूला पे बैठा के दिखाइएगा क्या होगा इसका। लिख लिया ना सब लोगों ने? मैं शेयर करना बंद कर रही हूँ फिर स्क्रीन। यस मैम। प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो 500 रुपए है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे जो परसेंटेज है दैट इज 0.5%, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है दैट इज 50 लाख रुपीज, एंड जो सेल फॉरकास्टेड है दैट इज 10,000 यूनिट्स। कितना निकला कॉस्ट, कितना आया, कितना पर यूनिट कॉस्ट आया? दोनों ने गलत किया है, अब ध्यान दीजिएगा क्या किया है आप लोगों ने, देखिएगा ध्यान से इधर।
यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस था, डाटा प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो था पर यूनिट 500 रुपए पड़ रहा है, ठीक है। Yes. और जो प्रोडक्ट का जो ROI है दैट इज 0.5%, 5%. 0.5%, Yes, ma'am. ठीक है। और जो यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो है 50 लाख, Yes. 50 लाख, ठीक है। एंड जो आपका सेल जो फोरकास्ट है दैट इज 10,000 यूनिट, मतलब कि आगे चल के 10,000 सेल हो सकता है। तो पर यूनिट आप कॉस्ट क्या रखिएगा, तो 500 रुपए जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस है तो 500 यहाँ लिख दिया, 500 यहाँ लिख दिया। 500 के बाद यहाँ पर प्लस का साइन डालते हुए आपने यहाँ पर ROI का कॉस्ट कितना लगाना है, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 50 लाख। 50 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6. 6 हो गया। Yes, और ma'am. नीचे कितना है, 10,000, 10,000। 5 जीरो लगाया। हाँ मुझे पता लग गया था कि आपने 5 लाख ले लिया है। तो यहाँ पर इस 4 जीरो से इस 4 जीरो का काम खत्म कर दीजिए। Yes, ma'am. तो 250 रुपए का 5% कितना होगा, 250 रुपए का 5% कितना होगा, 500 रुपए का। 500 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना होगा, 250 रुपए। Yes, ma'am. तो 250 प्लस 500 कितना हुआ पर यूनिट कॉस्ट, 750 पर Yes, यूनिट को ma'am. कितना बेचेगा। और ये कुणाल की प्रॉब्लम क्या थी कि कुणाल ने 5 लाख ले लिया था जिसकी वजह से इसको 2500 250 की जगह 25 रुपए मिला। Yes, आपने मैम कैसे मैं कैलकुलेट कंफ्यूज किया था। Yes, ma'am. ठीक है Same ना? किए थे लेकिन yes, ma'am. चलिए ठीक है। नेट में तो प्राइस है दैट इज 400, नहीं प्रोडक्ट का प्राइस 800 पर यूनिट, 800 रुपए है पर प्रोडक्ट का प्राइस। कॉस्ट है प्रोडक्ट का 800 रुपए, 800, ठीक है। Yes, ma'am. और रिटर्न जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है दैट इज 0.6%, ठीक है। और जो Yes. कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कैपिटल जो इन्वेस्ट करना है, कैपिटल इन्वेस्टेड है मतलब जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कैपिटल, वो लिख लीजिए आप लोग 70 लाख रुपए, 70 लाख। और जो यूनिट सेल हो रहे हैं वो है 30,000 रुपए, वो है मैम कितना 30,000 बोले? 30,000। जो यूनिट सेल हो रहा है दैट इज 30,000। 30,000 एक्सपेक्टेशन है, सेल्स फॉरकास्ट हुआ है 30,000, ROI है 0.6%, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 70 लाख रुपए, ठीक है। और जो आपका बेसिकली प्रोडक्ट का प्राइस है वो है 800 रुपीज पर, कॉस्ट जो है प्रोडक्ट का 800 रुपीज। फॉर्मूला में बैठा करके ये सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में दिखाइएगा। चलिए हम आगे एक और तरफ बढ़ते हैं, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग की तरफ बढ़ते हैं। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है, तो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में लिखिए कि ध्यान से सुनिएगा, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग का मतलब होता है कि जहां पर जो कंपटीशन, जो भी आपका रेवेन्यू और जो सेल होगा उसका सारा फोकस जो होगा वो किस पे होगा, कॉम्पिटिटर के प्राइस पे होगा। यानी जिस तरीके से कॉम्पिटिटर अपने प्राइस को रिड्यूस और बोल सकते हैं इंक्रीज करेगा, उसी तरीके से बाकी की जो कंपनीज भी हैं वो कंपटीशन के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो रिड्यूस और इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये प्राइस सबसे ज्यादा कॉम्पिटिंग ब्रांड्स के लिए होता है जो कि एक ही ब्रांड, एक ही प्रोडक्ट लाइन पे काम करी, जैसे पेप्सोडेंट एंड कोलगेट दोनों एक ही चीज पे काम करी है, टूथपेस्ट पे, ठीक है। तो इस Yes, तरीके की जो कंपनीज होती हैं जो एक ही प्रोडक्ट लाइन पे ज्यादातर डील करती हैं या फिर कॉम्पिटिंग कंपनीज होती हैं, एक दूसरे से compete कर रही हैं, तो दे आर यूजिंग द कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो पेप्सोडेंट कोलगेट, इनका जब प्राइस देखना कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा या फिर कम करेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे भी प्राइस को रिड्यूस कर लेंगे। Why this is happening? Because they know
कि अगर प्रोडक्ट की प्रेफरेंसेस बनाए रखनी है कंज्यूमर के बीच में, तो आपको भी उसी तरीके से प्रोडक्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोलगेट 50 रुपए में मिलेगा और पेप्सोडेंट 70 रुपए में मिलेगा, तो बहुत सारे कस्टमर तो उसको प्राइस की बेसिस पे छोड़ देंगे, राइट? दे आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द क्वालिटी एंड दे आर नॉट गोइंग टू कंपेयर इट, बट बिकॉज ऑफ द प्राइस दे आर गोइंग टू लीव दैट। सो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब यही होता है कि रेवेन्यू सेल्स जो है वो कॉम्पिटिशन बेसिस पे आप ध्यान दीजिएगा और प्राइस को सेट कीजिएगा अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर्स प्राइस। जितना कॉम्पिटिटर्स रखेगा उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट का प्राइस को सेट कीजिएगा। तो दैट इज कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। किसी को कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. टारगेट रिटर्न प्राइसिंग समझ में आ गया, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग समझ में आ गया। तो अभी ना बस एक क्लास और लगेगा जिसमें डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, 2 पार्ट, मतलब अभी कुछ टाइप्स ऑफ प्राइसिंग बचे हुए हैं। वी विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड व्हाट, यस, प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जहां पर आप जब मार्केट में एंटर हो रहे हो प्रोडक्ट को लेकर के, इंट्रोडक्शन स्टेज में जब आप हो, तो प्रोडक्ट का प्राइस आपने लो रखा है क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बनाने हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करना है। एंड प्राइस स्कीमिंग, यानी कि जब आप एंट्री कर रहे हो तभी आपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखा है क्योंकि आपको प्रीमियम कस्टमर सिर्फ चाहिए। आपको उसी समय आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे काम करने लगोगे, आप लॉस नहीं देखोगे, आप तुरंत से चाहोगे कि आपको पैसे भी मिल जाए और आपका फोकस जो होगा वो प्रीमियम कंज्यूमर पे होगा, ना कि मार्केट शेयर पर। क्लियर हो गया? So this is the penetration pricing and scheming pricing. The factors of price. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में on Tuesday and be ready for the oral test viva.